हेलो टू एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आशाम के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को बताने जा रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। सो केमिकल रिएक्शंस आखिर होते क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम पढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट आर चेंज्ड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट। कहने का मतलब, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और चेंज कर लेते हैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। हम बात करते हैं रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट क्या चीज है? रिएक्टेंट वो सारी एंटिटी जो कि एक केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। कहने का मतलब, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो मैं एग्जांपल को लेता हूं Fe प्लस CuSO4। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी तो ये बन जाएगी FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आपका जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा और Fe के साथ आपका सल्फेट SO4 रिएक्ट कर जाएगा। तो कहने का मतलब, ये जो Fe है और ये जो CuSO4 है, ये Fe और ये CuSO4 ये आपस में आपके होंगे रिएक्टेंट्स। एक रिएक्टेंट आपका Fe होगा और एक रिएक्टेंट आपका CuSO4 होगा। तो जब इन दोनों रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट करा, आपस में इंटरेक्ट किया, देन CuSO4 ने अपनी प्लेस चेंज करके Fe के पास पहुंच गया और Cu अलग हो गया। तो सिंपली जो रिएक्टेंट, जो एंटिटीज इन्वॉल्व होती है केमिकल रिएक्शंस में, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। सो डेफिनेशन भी इसी पर है। केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट, ये सारी एंटिटी, एक से ज्यादा एंटिटी आपस में रिएक्ट करती है टू चेंज आर चेंज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट। इस तरफ लिखने वाले जितने भी होते हैं, जो राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे केमिकल इक्वेशन के, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। तो एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट, दिस इज इक्वेशन। इस पूरे को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शंस हो रही है, आपको कैसे पता पड़ेगा? ये दो बिहाफ पर, जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हेन वन और मोर substance with new physical and chemical properties are formed। कहने का मतलब, केमिकल रिएक्शंस को हम कब पता पाएंगे? जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस विद फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले फॉर्म होंगे। कहने का मतलब, ये जब मैंने इसी को हम एग्जांपल को लेकर चलते हैं, Fe और CuSO4। CuSO4 आपका था ब्लू कलर का, और जब इसने Fe के साथ इंटरेक्ट किया तो ये बन गया आपका ग्रीन कलर का, ये बन गया आपका ग्रीन कलर का। तो उसने क्या किया, एक जो प्रोडक्ट निकाला, ये जो प्रोडक्ट था FeSO4, इसने फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रीन अटेन कर ली। कहने का मतलब, इसने अपना कलर चेंज कर दिया। तो सिंपल, जिन भी रिएक्शंस में आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, उनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? वन और मोर सब्सटेंसेस विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड। जब एक से ज्यादा सब्सटेंस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को गेन कर कर बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। वहीं पर बात करते हैं हम फिजिकल चेंजेस की। तो फिजिकल चेंजेस, द चेंज इन कलर, चेंज इन कलर और स्टेट अकर, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब, जब फिजिकल चेंजेस हम कैसे बताएंगे कि ये फिजिकल चेंजेस है? जब चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो, स्टेट में चेंज हो, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड ना हो। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने लिया वाटर का। वाटर को जब हमने फ्रीज में रखा तो वाटर की क्या बन गई? आपकी आइस। मतलब कि जब वो जब फ्रीज में रखने से पहले वाटर किस कंडीशन में था? वाटर था आपके लिक्विड कंडीशन में। किस कंडीशन में? लिक्विड कंडीशन में। और फ्रीज में उसको रखा एंड आफ्टर सम टाइम वो आपकी आइस बन गई, मतलब कि वो आपका सॉलिड कंडीशन में पहुंच गया।
इसका मतलब उसने अपना क्या चेंज किया, स्टेट चेंज की। ये क्या होगी, इसकी स्टेट्स हो गई। जैसे उसने फ्रीज की एनवायरनमेंट को गेन किया, देन लिक्विड से वो सॉलिड में चेंज हो गया। इट मींस उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी, और स्टेट चेंज करने का मतलब उसने अपनी फिजिकल चेंज दिखा दिया। तो सिंपल फिजिकल चेंज को हम कब बोलेंगे, जब कलर या स्टेट किसी भी प्रोसेस में चेंज हो, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एंटिटी का, तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। अब हम किस तरीके से बिहाफ पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकल चेंजेस को और केमिकल रिएक्शंस को, वो देखिए। ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्स डिटरमाइन ए केमिकल रिएक्शन। इट मींस कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस होंगी जो आपकी केमिकल रिएक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करेंगी। पहली ऑब्जर्वेशन, एवोल्यूशन ऑफ गैस। इट मींस आपने कोई भी रिएक्शंस की, उसमें अगर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, उसमें से जैसे आपने इस तरीके का कोई कंटेनर है, इसमें आपने रिएक्शंस करवाई और उसमें से गैस का एवोल्यूशन हुआ, गैस बाहर आने लगी, इट मींस ये केमिकल रिएक्शंस हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज मतलब कि आपने बर्नर के नीचे, बर्नर उसके नीचे रख दिया किसी भी कंटेनर के नीचे, और अगर उसका टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर वेरी करने लगता है टेम्परेचर, तो इट मींस वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शंस होने लगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बहुत सी रिएक्शंस होंगी जिनमें कि एक व्हाइट सा पाउडर नीचे रह जाएगा। लाइक ये एक कंटेनर है, मैंने इसमें एक सब्सटेंस डाला, दूसरा सब्सटेंस भी डाल दिया, तो आफ्टर रिएक्शन एक नीचे व्हाइट पाउडर सा रह जाएगा, व्हाइट पाउडर। तो उसी व्हाइट पाउडर को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब एक व्हाइट पाउडर होता है जो कि रिएक्शंस के एंड में बच जाता है, प्रेसिपिटेट, करेक्ट। उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है। अगला, चेंज इन कलर। इस रिएक्शन में हमने देखा कि CuSO4 पहले था ब्लू कलर का, एंड देन आफ्टर उसने ग्रीन कलर अटेन कर लिया, तो इट मींस इसने यहां पर क्या किया, केमिकल रिएक्शन। इस वाले एग्जांपल में हमने देखा इसमें उसने क्या चेंज किया, स्टेट, स्टेट को क्या क्या किया उसने, चेंज कर दिया। तो इट मींस ये भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट हो गई। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। सब फर्स्ट वन, पहला टाइप होगा आपका कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। सेकंड वन इज द डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। थर्ड वन इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। एंड फिर होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। उसके बाद होगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन, फिर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर होगा आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया था अभी ऊपर वाले एग्जांपल में, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इट मींस जहां पर इन रिएक्शंस में क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा। जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियोज में। नाइन्थ वो होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, करेक्ट। सो हमने यहाँ पर 9 टाइप्स पढ़े, ऑब्जर्वेशंस पढ़ी कि किन बिहाफ पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को, फिजिकल चेंजेस को देखा, केमिकल चेंजेस को देखा और केमिकल रिएक्शंस को देखा। इस वीडियो के लिए हम इतने में इसको रखते हैं, बाकी की रिएक्शंस के टाइप आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस।